हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर हिमांशु वॉइस एक्टिंग। और आज ये है एक माइक ऑन सेशन। मैं एक स्क्रिप्ट पिक करूंगा और आपको बताऊंगा कि उस स्क्रिप्ट को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो स्क्रिप्ट है ये एक चैनल है टॉप 10 हिंदी यूट्यूब पर, जिनके लिए मैं नियरली 4-5 सालों से वॉइस ओवर कर रहा हूं। तो उन्हीं की एक स्क्रिप्ट है और मैं आपको थोड़ी कुछ लाइंस करके बताऊंगा कि अच्छा, एक फैक्ट चैनल की ऐसी स्क्रिप्ट अगर आए तो आप कैसे कर सकते हो। लाइन बाय लाइन चलूंगा तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। छोटा सा ही पैराग्राफ होगा पर उस लाइन में मतलब जितनी भी लाइंस पे करूंगा आपको जानने को बहुत मिलेगा, तो एक भी सेकंड मिस ना हो। चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। गुड। तो पहली लाइन है कि दोस्तों हमारे भारत की कुल आबादी दोस्तों हमारी भारत की कुल आबादी 130 करोड़ से भी ज्यादा है और इतनी जनसंख्या के साथ भारत खेलकूद में आगे जाने में सक्षम है। ठीक है, 130 करोड़ से ज्यादा है, जितने भी हो है तो 130 करोड़ से ज्यादा ही ना। अब ये लाइन कहती है कि हमारे भारत की कुल आबादी 130 करोड़। 130 करोड़ इज अ बिग टर्म। तो जब ऐसा कोई मतलब पोर्शन आए आपकी स्क्रिप्ट के अंदर जहां पर आप अपना ऐसा एक्सप्रेशन दे सकते हैं कि आप सरप्राइज्ड हैं, शॉक्ड हैं, जो एक्सप्रेशन आपको देना है ना, अनलेस एंड अनटिल वो आपके चेहरे पर आए तो आपकी आवाज में नहीं आ पाएगा। तो आपको अपनी 130 करोड़, अगर मैं इसे नॉर्मल बोलूं 130 करोड़ वर्सेस 130 करोड़, समझ में आएगा ना कि अच्छा एक बड़ी बात है, एक अलग सी बात है। तो वो आपकी आंखों में आना चाहिए। आंखें चौड़ी हो गई, चेहरे पे आया, चेहरे से सीधा आपकी आवाज में भी वो एक्सप्रेशन आएगा पक्का। और इतनी जनसंख्या के साथ भारत खेल कूद में आगे जाने में सक्षम है। इट्स अ पॉजिटिव थिंग। तो लाइन का मतलब समझो, लाइन के पीछे की फीलिंग को समझो, इमोशन को समझो। जब वो समझ गए तो आपके चेहरे पे इमोशन आ गया, आपकी आवाज में आ गया, जस्टिफाई हो गया, बिल्कुल वैसा जैसा होना चाहिए। ठीक है, अब यही एक पॉजिटिविटी और एक सरप्राइज, ये दोनों इमोशन लेकर इस लाइन को बोलते हैं। दोस्तों हमारे भारत की कुल, अब हाँ, इसमें पेस भी आपको बहुत स्लो नहीं रखनी, बहुत फास्ट भी नहीं रखनी। वो आजकल जैसे शॉर्ट्स बनते हैं ना, दोस्तों हमारे भारत की कुल आबादी कुल 130 करोड़ से भी सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलना, अच्छे से आपको करना है, सामने वाले को एंगेज करना है। ओके, दोस्तों हमारे भारत की कुल आबादी 130 करोड़ से भी ज्यादा है और इतनी जनसंख्या के साथ भारत खेल कूद में आगे जाने में सक्षम है। खेल कूद में दूसरी चीज, पॉजेस कहां पर लेते हैं आप, स्ट्रेस कहां पर देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है वो। ये लाइन दोबारा करते हैं। दोस्तों हमारे भारत की कुल आबादी 130 करोड़ से भी ज्यादा है। दोस्तों के बाद हालांकि इन लोगों ने कॉमा डाला है, अब हमारी मर्जी हम पॉज वहां पर देते हैं या नहीं। दोस्तों हमारे भारत की कुल आबादी कुल दोबारा है। दोस्तों हमारे भारत की कुल आबादी 130 करोड़ से भी ज्यादा है और इतनी जनसंख्या के साथ भारत खेल कूद में आगे जाने में सक्षम है, बिल्कुल वैसा जैसा होना चाहिए। होना चाहिए मैंने स्ट्रेस दिया। भारत में ज्यादातर लोग वैसे तो क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल को पसंद करते हैं, पर पिछले कुछ सालों में भारतीय खिलाड़ियों का रुझान बास्केटबॉल की तरफ भी बढ़ा है। ठीक है, तो हमें ये पहले कुछ जो स्पोर्ट्स हैं उनके नाम लेने हैं, उनको अलग से हाईलाइट करके बताना है और उसके बाद हमें बताना है कि अब बास्केटबॉल में भी लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो ये सब चीजें बहुत प्रोमिनेंटली आपकी आवाज में हाईलाइट होकर आनी चाहिए। भारत में ज्यादातर लोग, अब ज्यादातर में मैं आई एम यूजिंग माई हैंड्स एज वेल कि मैं एक्सप्रेशंस दे पाऊं। हम कहते हैं बहुत बहुत लोग थे ऐसे कुछ एक्सप्रेशन देते हैं, तो उसी तरह से भारत में ज्यादातर लोग वैसे तो क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल को पसंद करते हैं। ये 3 टर्म्स अच्छे से बता दिए। पर पिछले कुछ सालों में भारतीय खिलाड़ियों का रुझान बास्केटबॉल की तरफ भी बढ़ा है। ठीक है, आई एम यूजिंग माई हैंड्स एज वेल। और शायद इसी के चलते आज बहुत से भारतीय खिलाड़ी बास्केटबॉल में अच्छा खासा मुकाम पा चुके हैं। ओके, और शायद इसी के चलते आज बहुत से भारतीय खिलाड़ी बास्केटबॉल में अच्छा खासा मुकाम पा चुके हैं। अच्छा खासा मुकाम, एक स्माइल होनी चाहिए, इट्स अ पॉजिटिव, बढ़िया चीज है। और शायद इसी के चलते आज बहुत से भारतीय खिलाड़ी बास्केटबॉल में अच्छा खासा मुकाम पा चुके हैं, जिनमें से कुछ तो एनबीए गेम्स तक का हिस्सा बने हैं। अब एनबीए गेम्स सबसे बड़ी एनबीए, तो ये आवाज में लगना चाहिए छोटी मोटी बात नहीं है भैया, बहुत बड़ी बात है। जिनमें से कुछ तो एनबीए गेम्स तक का हिस्सा बने हैं। ओके, तो चलिए जानते हैं भारत के कुछ ऐसे ही टॉप बास्केटबॉल प्लेयर्स के बारे में। ओके, अब एक आगे बढ़नी है कहानी।
तो चलिए जानते हैं भारत के कुछ ऐसे ही टॉप बास्केटबॉल प्लेयर्स के बारे में। ऐसी जो फैक्ट की स्क्रिप्ट होती है ना, अगर वो इस तरह की स्क्रिप्ट है जहां पर कोई मिस्ट्री, रहस्य, कोई सैडनेस नहीं है, ट्राई टू कीप स्माइल। हमें लगता है कि हम स्माइल कर रहे हैं, बट वो बहुत ही कम आती है चेहरे पर। तो जब चेहरे पर स्माइल आएगी, सामने आपकी वीडियो इंटरेस्टिंग बनी रहेगी। अब इसमें मैं एक दो वेरिएशंस आपको, थोड़ा सा पेस, अगर मैं टोन मतलब पेस जरा सी बढ़ाऊं तो इस तरह आएगा। दोस्तों, हमारे भारत की कुल आबादी 130 करोड़ से भी ज्यादा है और इतनी जनसंख्या के साथ भारत खेल कूद में आगे जाने में सक्षम है, बिल्कुल वैसा जैसा होना चाहिए। भारत में ज्यादातर लोग वैसे तो क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल को पसंद करते हैं, पर पिछले कुछ सालों में भारतीय खिलाड़ियों का रुझान बास्केटबॉल की तरफ भी बढ़ा है। तो बस इस तरह से आपको ना फ्री रहना है, एकदम फ्री वे में बोलना है कि यू नो व्हाट्स रिटन, आप बिलीव करते हैं उस पर और तब आप उससे आगे बोल रहे हैं। तो आई होप ये एक पैराग्राफ से आपने काफी कुछ जाना होगा, काफी कुछ समझा होगा। ऐसे ही और मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। अगर आपको ये माइक ऑन सेशंस और चाहिए तो नीचे कमेंट करिएगा। किस तरह की स्क्रिप्ट का वॉइस ओवर आपको चाहिए ये भी कमेंट करिएगा, उसी तरह की स्क्रिप्ट को मैं परफॉर्म करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे लाइक करिएगा, कमेंट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।